नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 89 साल की उम्र में 20 दिसंबर को दुनिया से विदा हो गए। उनके दुनिया से चले जाने का गम न केवल उनके परिजनों को है, बल्कि पूरे प्रदेशवासियों को है। इसका प्रमाण 31 दिसंबर को चौटाला गांव के चौधरी साबराम स्टेडियम में रस्म पगड़ी के दौरान आयोजित शोक सभा में देखने को मिला। इस शोक सभा में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल, किसान नेता राकेश टिकैत और देश व प्रदेश की सभी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गमगीन आंखों से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले चौटाला साहब के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश भेजे, जिनमें उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को एक कुशल राजनीतिज्ञ और संघर्षशील नेता बताया। इसके इतर इस शोक सभा कार्यक्रम में सबसे गमगीन चौधरी अभय सिंह चौटाला दिखाई दिए, क्योंकि इस रस्म पगड़ी कार्यक्रम में पगड़ी अभय सिंह चौटाला के सिर पहनाई गई। इस मौके पर हर किसी परिजन की आंखों में आंसू होते हैं। चौधरी अभय सिंह को वे दिन भी याद आए जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उन्हें बिल्लू कहकर बुलाते थे। चौधरी अभय सिंह ने शोक सभा में रूंधे गले से कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमेशा सार्वजनिक सभाओं में कार्यकर्ताओं को कहते थे कि मैं अभय सिंह को आप लोगों को सौंपता हूं, अगर यह कोई गलती करेगा तो मैं इसके कान खींचूंगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब भी अपने तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस से या सिरसा निवास से तैयार होकर बाहर जाते थे, तो गाड़ी में बैठने से पहले वे अपने अटेंडेंट को कहते थे कि अरे भाई, बिल्लू को बुलाओ। हालांकि चौधरी अभय सिंह को उनके मित्र, प्यारे व साथी उन्हें पीछे से बिल्लू भाई साहब कहते थे, लेकिन उनके सामने भाई साहब ही कहते थे। अब चौधरी अभय सिंह को बिल्लू कहने वाला व उनके कान खींचने वाला चला गया। ऐसे ही एक घटना सन 2001 में हुई थी, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ओम के नाम से पुकारने वाले चौधरी देवीलाल इस दुनिया से चले गए थे। उस समय भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आंखें नम थी। उन्होंने भी यही महसूस किया था कि उनको अब ओम के नाम से कौन बुलाएगा और उनके कौन कान खींचेगा। 20 दिसंबर को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद चौटाला परिवार ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी संस्कार कार्यक्रम पूरे किए। चौटाला साहब का पूरा परिवार, उनके एकमात्र भाई चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, ज्येष्ठ पुत्र अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, पौत्र दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला और कर्ण चौटाला सहित परिवार के सभी सदस्यों ने फार्म हाउस में बैठकर शोक प्रकट किया। 11 दिनों तक लगातार शोक प्रकट करने वालों का फार्म हाउस पर आना जाना लगा रहा। इसमें देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। शोक प्रकट करने वालों में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, स्वामी रामदेव, राधा स्वामी डेरा ब्यास के प्रमुख जसदीप सिंह गिल, डेरा दिनोद के प्रमुख संत कंवर साहिब, बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडौली सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक व अध्यात्म क्षेत्र की से जुड़ी हुई महान हस्तियों ने भाग लिया। 31 दिसंबर को गांव के स्टेडियम में पगड़ी की रस्म पूरी की गई। हालांकि पगड़ी की रस्म परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को बांधकर ही निभाई जाती है। हालांकि पगड़ी की रस्म परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को पगड़ी बांधकर ही निभाई जाती है, लेकिन परिवार में राजनीतिक खटास के चलते यह नहीं हुआ, जिससे लोगों में यह चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रस्म क्रिया से लेकर शोक सभा के आयोजन की जिम्मेवारी अभय सिंह चौटाला और उनके बेटों ने ही संभाली हुई थी। हालांकि मंच से किसान नेता राकेश टिकैत ने दोनों भाइयों से एकजुट होने की बात कही। शोक सभा में उपस्थित लोगों के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों को भी यह उम्मीद थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद यह परिवार एक होगा और चौधरी देवीलाल व चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। शोक सभा में जिस प्रकार से परिवार के बीच दूरियां नजर आई, इससे लोगों के चेहरों पर मायूसी ही नजर आ रही थी।